नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज के दिन हम लोग मकर संक्रांति के विषय में बात करेंगे कि आखिर आज के दिन मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं और आज ही के दिन मनाने के पीछे इसका ऐतिहासिक और पौराणिक कहानी क्या है। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान भास्कर यानी भगवान सूर्य ने अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। चूँकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी। बात करें इसके ऐतिहासिक कहानी की, तो आज ही के दिन भीष्म पितामह ने आज ही के दिन अपना शरीर त्यागने का दिन निश्चित किया था। तो देखते हैं, मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी। तो भीष्म पितामह और गंगा जी की ये दोनों कहानियाँ जो हैं आज ही के दिन घटित हुई थी। बात करें अगर पौराणिक कथा की, तो श्रीमद् भगवद गीता एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया यानी शनिदेव की माता का नाम छाया था। तो सूर्य जी ने उनकी माता यानी शनिदेव की माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। यानी सूर्यदेव ने जो उनकी दो पत्नियां थीं, छाया और संज्ञा, तो छाया के पुत्र का नाम था सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र का नाम था यमराज। तो छाया को यमराज के साथ जो है भेदभाव करते हुए सूर्यदेव ने देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उसके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे नाराज होकर शनिदेव और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया था। आगे बात करें, अगर आगे देखें तो उसके बाद इसी दिन क्या होता है, यमराज की भी एक कहानी है तपस्या की। तो जो पिता सूर्यदेव हैं, इन्हें जब सूर्यदेव ने और उनकी माता ने श्राप दिया था कुष्ठ रोग का, तो उसे खत्म करने के लिए यमराज ने क्या की थी, तपस्या की थी। तो पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफ़ी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, यानी शनि की राशि कौन है, कुंभ, उसे जला दिया था। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफ़ी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुँचे थे आज ही के दिन। आज ही के दिन मकर में सूर्य का प्रवेश हुआ था, यानी कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि यानी मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ, यानी आज के दिन तिल से शनि की पूजा करनी चाहिए, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। और अब बात करेंगे हम लोग आज के दिन की जो भौगोलिक दृष्टि से क्या महत्व है, तो देखते हैं इसमें। तो मकर संक्रांति यानी उसको खिचड़ी भी कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं, लोहड़ी भी कहते हैं। तो ये भारत का प्रमुख त्यौहार है यानी पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाते हैं। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, यानी 14 जनवरी नहीं तो 15 जनवरी को ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जानते हैं और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं, क्योंकि 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है, इसलिए उत्तरायण भी कहते हैं इस त्यौहार को। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी का झुकाव हर 6 माह तक निरंतर बदलता रहता है, यानी 6 माह उत्तर दिशा की ओर और 6 माह दक्षिण दिशा की ओर होता है।
और यह जो प्रक्रिया है ये प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसी दिन यह घटित होती है। चलिए आगे देखते हैं मकर संक्रांति के विविध रूप। तो मकर संक्रांति का जो है वो विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किस राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं। तो मकर संक्रांति छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू, इतने राज्यों में आज के दिन को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को कहते हैं ताई पोंगल या उज्वर तिरुनल, गुजरात या उत्तराखंड में कहते हैं उत्तरायण, जम्मू में कहते हैं उत्तरेन या माघी संक्रांत, कश्मीर के घाटी में कहते हैं शिशुर संक्रांत। नेक्स्ट बात करें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की, तो इन 3 राज्यों में माघी के नाम से जानते हैं। असम में भोगाली बिहू, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में खिचड़ी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति। बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में मकर संक्रमण। इसके अलावा भारत के बाहर कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इसे अन्य नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में मकर संक्रांति को कहते हैं पौष संक्रांति। नेपाल की बात करें तो नेपाल में इसे कहते हैं माघे संक्रांति या माघी संक्रांति, और खिचड़ी संक्रांति भी कहते हैं नेपाल में। नेक्स्ट बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड में कहते हैं सोंगकरन। लाओस में बात करें तो लाओस में कहते हैं पीमा लाओ। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में कहते हैं थियान। नेक्स्ट बात करें कंबोडिया में, तो कंबोडिया में इसे कहते हैं मोहा संक्रांत। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में कहते हैं पोंगल या उज्वर तिरुनल। नेक्स्ट बात करें अगर बात करें सूर्य के दृष्टि से कि आज का त्यौहार क्यों महत्वपूर्ण है, तो ऐसा मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। तो आज के दिन के पीछे तो ये वीडियो था मकर संक्रांति के पीछे की पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी के विषय में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।